गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स सोल्व किए थे। उसमें हमने बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट के लिए हमने एक रूल किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हमने क्या की थी, फाइंड आउट की थी। अगर किसी ने वो वीडियोस विजिट नहीं किए हैं तो उनके लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जाकर उन वीडियो को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। आज हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, डैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, डैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मीन्स कि पीरियोडिक टेबल का हमारी जो केमिस्ट्री के अंदर क्या रोल है। यू नो द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी जो है उसका की पोजीशन है इन स्टडी ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मीन्स की पोजीशन का मतलब क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या, इनऑर्गेनिक को अंडरस्टूड करने के लिए, समझने के लिए पीरियोडिक टेबल क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है सभी को, अभी तक हमारे पास 112 एलिमेंट्स 112 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, हमारे पास नोन हो चुके हैं विद देयर न्यूमरस प्रॉपर्टीज एंड दी फॉर्म ऑफ मिलियन ऑफ कंपाउंड्स। 112 एलिमेंट्स अभी तक हमने क्या कर लिए हैं, डिस्क्राइब कर लिए हैं, जिनकी उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो किस तरीके के कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस करते हैं, ये सब अभी तक हमारे पास क्या हो चुका है, डिस्क्राइब हो चुका है। ओके, द periodic classification of the element has the extremely simplified their study। you know कि जो periodic table होती है वो क्या करती हैं, हमारे पास जो एलिमेंट है उनको क्या करती है, सिंपली स्टडी करने में क्या करती है, हेल्प प्ले करती हैं। इसका फर्स्ट रोल क्या है हमारे पास, रोल है रोल इन स्टडी ऑफ 112 एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हो चुके हैं, 112 एलिमेंट्स with their numerous properties and million of compounds with their numerous यानी बहुत सारी numerous properties and million of form of million of compounds। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पास इतने एलिमेंट्स की उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, और उनके जो कंपाउंड उन्होंने बनाए हैं उनको स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी स्टडी को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है ये हमारे पास। ठीक है, अभी तक हमारे पास बहुत सारी पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो चुकी हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आई थी वो हमारे पास आई थी लोवोजियर ने दी थी। देन उसके बाद डोबरनिट्ज ने दी थी, डोबरनिट ने दी थी। देन न्यूलैंड ने दी, देन मेयर ने दी, देन मैंडलीव ने दी। मेयर एंड मैंडलीव इकट्ठे हैं ये, मेयर एंड मैंडलीव दोनों ने कंबाइनली दी थी हमारे पास। ओके, समझ आई बात सभी को। तो हमारे पास अभी तक क्या है, डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स अराइज हो चुकी हैं। सबसे पहले लोवोजियर ने दी, देन डोबरनियर ने दी, देन न्यूलैंड ने दी, देन मेयर और मैंडलिंग दोनों ने कलेक्टिवली एक टेबल दी थी जिसे हम क्या करते हैं, स्टडी भी करते हैं। और उसको हम कौन सी टेबल कहते हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल जिसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उन्होंने किसके बेस पे अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, मैंडलीव और मेयर ने क्या कहा हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू मैंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या था, अकॉर्डिंग टू मैंडलीव क्या था, जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, एलिमेंट्स विच हैव सेम properties, ठीक है, आर अरेंज या रिपीट करते हैं, विच हैव सेम प्रॉपर्टीज, रिपीट देयर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ
एटॉमिक वेट। मतलब क्या था, ओवरऑल जो बात है यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, किस बेस पे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे उन्होंने क्या किया, उसको अरेंज किया। किस बेस पे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे क्या किया, अरेंज किया। वो इतने श्योर थे अपने एक्सपेरिमेंट को लेके, अपनी स्टडी को लेके, कि जो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे उनके लिए भी उन्होंने क्या कर दिया था, स्पेस को क्या कर दिया था, लेफ्ट कर दिया था, कि जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर होंगे वो एटॉमिक वेट के बेस पे ही क्या होंगे, डिस्कवर होंगे। उनकी अरेंजमेंट जो होगी एटॉमिक वेट के बेस पे ही क्या होगी, अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि जो मेंडलीव है उनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, जो एलिमेंट्स थे वो किस बेस पे अरेंज थे, हमारे पास एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज थे। बट लेटर फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए और उनकी जो प्योरिटी टेबल, ये जो प्योरिटी टेबल थी मेंडलीव की, काफ़ी टाइम तक हमने क्या की है, इसको स्टडी किया है, इसके बेस पे एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है। फर्दर स्टडी करते रहे और हमारे पास एक न्यू टेबल अराइज हुई, डैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, रिसेंटली स्टडी कर रहे हैं, वो कौन सी टेबल है, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो अब जो हम टेबल स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किसने स्टडी की थी, इसको मोजले ने इसको क्या किया था, स्टडी किया है मोजले ने। इन 1912 के अंदर इसको डिस्कवरी की गई थी। इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो जो पहले वाली थी मेंडलीव वाली थी वो एटॉमिक वेट के बेस पे थी, अभी किस पे बेस पे है, एटॉमिक नंबर के बेस पे थी, ऑन एटॉमिक नंबर। एवरी एलिमेंट का आपको पता है एक क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एक क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक वेट होता है। यही होता है ना हमारे पास, एक क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर और एक उसका क्या होता है हमारे पास, वेट फॉर्म मिलती है हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। एवरी एलिमेंट का आपको पता है एक एटॉमिक नंबर होगा, एक वेट होगा। तो मान लो ये कोई एलिमेंट है आपका, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एटॉमिक नंबर जेड होगा, एटॉमिक वेट को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर लो या ए से भी कर सकते हो, ए से करते हैं हम। एटॉमिक वेट के बेस पे थी। बट रिसेंटली जो अब हम स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दी है, वो हमारे पास किसके बेस पे है, एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या की गई है, अरेंज की गई है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इस अरेंजमेंट के बेस पे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल्स है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे पास क्या मिलते हैं, 7 पीरियड्स मिलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, पीरियड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पीरियोडिक जो टेबल है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, उसे 2 फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, एक पीरियड्स की फॉर्म में और एक हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, पीरियड्स एंड ग्रुप की फॉर्म में। फर्स्ट जो हम स्टडी कर लेते हैं वो पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स के अंदर हमारे पास पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और टोटल कितने ग्रुप हैं हमारे पास, 18 ग्रुप हैं। इधर पहले 2 होते हैं, यहाँ पे 1 और 2 ग्रुप हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ग्रुप मिलेंगे आपको। ठीक है, कितने ग्रुप मिलेंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप हैं और यहाँ पे 6 ग्रुप मिलेंगे आपको। ठीक है, वर्टिकल रो जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं। हॉरिजॉन्टल रो क्या बनाती हैं, पीरियड्स। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करें, यहाँ पे पीरियड्स को डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास। ओके, पीरियड्स टोटल कितने हैं आपके पास, 7। ओके, हॉरिजॉन्टल रो है, कितने पीरियड्स हैं, 7 हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल में है, आपके पास बताया हुआ है मैंने आपको, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 है, इट मीन्स इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट आएंगे, 2 ही एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे, 2, क्योंकि इसमें जो हमारे पास n की वैल्यू देखो अगर 1 है
तो एल कितना होता था हमारे पास 0 होगा और 0 के लिए क्या मिलता है एस, और एस में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम 2, तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट में सिर्फ कितने आ सकते हैं 2 हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, समझ आई बात सभी को। फर्स्ट पीरियड में जो काउंटर नंबर है प्रिंसिपल काउंटर नंबर की वैल्यू है वो 1 है, तो उस अकॉर्डिंग एल की वैल्यू 0 है और 0 है तो इसमें सिर्फ एक ही सब्शन मिल रहा है एस, और एस ऑर्बिटल में सिर्फ कितने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 2 ही आते हैं, ये सब हम पहले स्टडी कर चुके हैं, और 2 ही हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ कन्फिगरेशन कितने की बनेगी 2 ही एलिमेंट की बनेंगी, और वो 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, अंडरस्टूड। देन है हमारे पास क्या सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड के लिए आपको पता है एल की वैल्यू क्या होगी 2, तो एल आपके पास क्या हो जाएगा 2 - 1, इट मीन्स 1, यानी 0 भी होगा और 1 भी होगा, तो 0 के लिए एस भी मिलेगा और 1 के लिए आपको पता है पी भी मिलेगा। पी के कितने ऑर्बिटल होते थे 3 ऑर्बिटल, और एस के लिए कितने ऑर्बिटल हैं 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 मिलेंगे, इसमें हर एक में 2 2 है, तो यानी इसके कितने हो जाएंगे 6, यानी यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से इट मीन्स एलिमेंट भी कितने आ जाएंगे आपके पास 8 ही एलिमेंट आ जाएंगे। अंडरस्टूड, समझ आई ना बात, ये किस तरीके से फिलिंग हो रही है। एल की वैल्यू देखो 1 है तो मिनिमम 0 भी मिलेगी आपको, तो उस अकॉर्डिंग आपके पास ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे एस फिलिंग होगी 8 एलिमेंट्स की, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास फिलिंग हो जाएगी। कहाँ से लेके कहाँ तक की फिलिंग होगी इसमें हमारे पास, इसमें स्टार्टिंग होगा हमारे पास कहाँ से लिथियम, लिथियम से लेके नियोन, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, तो कितने एलिमेंट यहाँ पे फिल होंगे हमारे पास 10 तक का एलिमेंट फिल हो जाएंगे नियोन तक, यानी कन्फिगरेशन हो जाएगी 2s2 2p6, ये बन जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इसमें 8 एलिमेंट आएंगे। इसी तरह हमारे पास देखो थर्ड पीरियड है, थर्ड का क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ 3, एल की वैल्यू आपको पता है 3 - 1 करोगे तो क्या आएगी 2, यानी मिनिमम 1 भी होगी और 0 भी होगी आपके पास, यानी इसके लिए एस होगा, इसके लिए पी और इसके लिए डी। इसमें एक ऑर्बिटल है, इसके 3 ऑर्बिटल हैं, और डी के आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10, इसमें 6, इसमें 2, 10 + 6 16 + 2 18, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी हमारे पास फिलिंग होगी। ठीक है, इट मीन्स 3 है तो क्या क्या बनेंगे 3s 3p और 3d, क्योंकि मेन शेल तो यही है ना 3s 3p और 3d है, बट आपको पता है 3d की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो 4s के बाद फिलिंग होती है, तो थर्ड पीरियड में सिर्फ 3s और 3p ही फिल होंगे। ये इस बात का ध्यान रखना। आपने एनर्जी लेवल डायग्राम देखो क्या हुआ है, उसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डी की फिलिंग ऑलवेज 4s के बाद होती है, तो ये डी में हम यहाँ थर्ड एलिमेंट थर्ड पीरियड में डी फिल नहीं होगा, सिर्फ कौन फिल होंगे 3s और 3p ही फिल होंगे, तो टोटल जो इसमें एलिमेंट आ सकते हैं 8 ही आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे इसमें सिर्फ 8 आएंगे। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को, कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगे। ठीक है, समझ आई बात सभी को। 18 एटॉमिक नंबर उसका होता है 18, इसका होता है 11। सिंबल आप प्रियोरिटी टेबल में से आप याद कर लेना, मिनिमम 30 एलिमेंट्स की सभी को नोन होने चाहिए सिंबल। ओके, तो समझ आ गई बात। यहाँ पे 3 का एस और पी दो डी भी मिल रहा था, बट डी की फिलिंग यहाँ नहीं है, तो इसकी एनर्जी हाई होती है, वो 4s के बाद फिल होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 3s और 3p को ही फिल हो रहे हैं, तो सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे थर्ड एलिमेंट के थर्ड पीरियड के अंदर। देन इसी तरह है हमारे पास क्या फोर्थ पीरियड, फोर्थ का मेन क्वांटम नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा n = क्या होगा 4। इट मीन्स एल की वैल्यू आपके पास 4 - 1 करोगे तो कितनी आएगी 3, इट मीन्स मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 भी होगी, 1 भी होगी, 0 भी होगी, इसके लिए एस पी डी और एफ ये हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यानी 4 ही बनेगा, तो 4 का एस भी बनेगा, 4 का पी भी बनेगा, 4 का डी भी बनेगा और 4 का एफ भी बन रहा है हमारे पास। ठीक है, बट आपको पता है कि थर्ड पीरियड में हमने 3D को फिल नहीं किया था। ठीक है, वो किसके बाद फिल होता है 4s के बाद, तो पहले इसमें कौन फिल हो जाएगा 4s जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, देन कौन फिल होगा 3D जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। ठीक है,
देन इसमें कौन फिल होगा 4p, ठीक है। फिर इसमें कौन फिल होगा 4p भी हो जाएगा, जिसके हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और ऑर्बिटल होंगे 3। बट डी और एफ यहाँ फिल नहीं होंगे क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ये 5s के बाद फिल होते हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है। 4d और 4f यहाँ पे भी फिल नहीं होंगे, तो हमारे पास ये कब होंगे 5 के बाद फिल होंगे, 5s के बाद। तो यहाँ पे सिर्फ फिल होंगे कौन कौन, डी जो रह गया था थर्ड पीरियड के अंदर वो फिल होगा, 4s फिल होंगे और 4p। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 + 2 18, यानी यहाँ थर्ड में कितने थे 8, फोर्थ में कितने आ गए हैं 18। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसी तरह आप जब फिफ्थ पीरियड के लिए भी करोगे तो देखो उसमें भी यही होगा हमारे पास सेम। फिफ्थ का मेन क्वांटम नंबर है n = 5 है आपके पास। l की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3 4 होगी। s p d f g ये होंगे हमारे पास। बट आपको पता है पीछे 4d और 4f हमने फिल नहीं किए थे, वो कब फिल होते हैं 5s के बाद फिल होंगे। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से फिल होंगे एलिमेंट, इसमें हमारे पास फिल होंगे 5s होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से होंगे 5s, एक तो s वाला होगा और एक 4d जिसमें 10 थे आपके पास और 5p, ठीक है। इसकी एनर्जी अभी भी ज़्यादा है, ये बाद में फिल होगा। 5p के बाद 4f फिल होता है। d और f की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है, ये लास्ट में फिल होंगे हमारे पास। तो इसमें भी एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे आपके पास 18 आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे आपके पास 18 आ जाएंगे। इसी तरह जब आप सिक्स्थ के लिए करोगे तो सिक्स्थ के लिए आपको पता है, देखो पीछे कौन कौन लेफ्ट रह गया था हमारे पास, एक तो 4f रह गया था, ये रह गया था, एक हमारे पास 5 का d भी रहा है, ठीक है। और उसके बाद 6s और 6p ये फिल होंगे। तो उसमें एलिमेंट टोटल कितने बन जाएंगे 32 बन जाएंगे हमारे पास। अंडरस्टूड भी, समझ आ गई बात सभी को। और सेवन्थ में भी हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे 32 ही आएंगे इस तरीके से जब आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये कितने बने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में भी 18 है, सिक्स्थ में फाइंड, ठीक है। समझ आई बात सभी को। तो क्या बना है 2 8 8 18 18 32 ये बन चुके हैं एंड 32, ठीक है। इन नंबर को जो ये हमारे पास नंबर आए हैं, इन नंबर को हम कौन से नंबर कहते हैं मैजिक नंबर कहते हैं इनको। कौन से नंबर है ये हमारे पास मैजिक नंबर, क्योंकि इन नंबर के बाद इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, वो अपने आप को क्या करना शुरू कर देते हैं रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिकली से वैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं जो उससे पहले वाले ने शो की है। इसलिए इनको हम कौन से नंबर कहते हैं मैजिक, क्योंकि मैजिक से शुरू हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इन नंबर को हम कौन से नंबर कहेंगे मैजिक नंबर कहेंगे। जिसमें से 2 8 8 जो है ये शॉर्ट पीरियड्स हैं, 18 18 32 वाले कौन से हैं लॉन्ग पीरियड्स हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 2 शॉर्ट पीरियड कौन से होते हैं 2 8 8 जो है ये शॉर्ट है और ये हमारे पास क्या है लॉन्ग पीरियड्स हैं। ओके अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। ये थे हमारे पास क्या पीरियड्स। अब हम बात कर लेंगे किसके लिए ग्रुप के लिए। ग्रुप मैं आपको टोटल बता ही चुकी हूँ कितने होते हैं 18 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 2 इधर होंगे, ठीक है। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल थी हमारे पास। ग्रुप जो है टोटल कितने होते हैं 18। वर्टिकल रोज को हम क्या कहेंगे ग्रुप कहेंगे। इसमें 2 मिलेंगे ग्रुप, यहाँ 10 मिलते हैं ग्रुप और यहाँ पे टोटल कितने मिलते हैं 6 ग्रुप। तो यानी कितने हो गए 10 + 2 12 + 6 यानी कि 18 ग्रुप मिल रहे हैं। जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं वो इसमें कौन से सबशेल की फिलिंग होती है, कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं s ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। पहले 2 ग्रुप में कौन फिल होता है s ऑर्बिटल फिल होते हैं। और जो ये लास्ट वाले 6 ग्रुप हैं यहाँ पे कौन फिल होते हैं p एस ग्रुप कह देते हैं। लास्ट जो 6 ग्रुप हैं उनको हम क्या कहते हैं पी ग्रुप कह देते हैं। और ये जो बीच वाले इनमें किसकी फिलिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है और इनको हम कौन से ग्रुप कहेंगे डी ग्रुप कहेंगे,
ठीक है, समझ आई बात सभी को। जो एस ग्रुप है उसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, एस ग्रुप को अल्कली मेटल। जो ये है हमारे पास, सॉरी हाँ, ये जो फर्स्ट जो दो है ये सिर्फ क्या है, एस ग्रुप है, लास्ट वाले पी हैं और बीच वाले क्या हैं, डी। एस और पी दोनों कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। मीन्स जो मेनली जो पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट स्टडी हम करते हैं वो इन्हीं की होती है। तो पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एस ग्रुप के और पी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एस प्लस पी दोनों क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। एस प्लस पी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप एलिमेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एस और पी ही कर देते हैं। ठीक है, समझ आई बात सभी को। सेंटर में जो 10 ग्रुप्स थे वो डी ग्रुप में आएंगे, डी में आएंगे। और इनको हम कौन से एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। कौन से एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी जिसमें डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी वो कौन से होंगे हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। कौन से होंगे वो हमारे पास, ट्रांजिशंस होंगे। ओके, समझ आई बात सभी को। एस में मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले फर्स्ट जो दो ग्रुप हैं वो एस में आएंगे। पी में हमारे पास 13 से लेके 18 तक आते हैं ये वाले। ठीक है, 13 से लेके 18, सेंटर वाले ये 10 हो जाएंगे हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में देखो, ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, दो रो और बनी हुई है जिनको हम कौन से एलिमेंट कहते हैं। इसमें कौन से ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। इनमें कौन सी है हमारे पास, एफ ऑर्बिटल्स की क्या होती है, फिलिंग होती है। इसमें दो ही पीरियड्स होते हैं, एक होते हैं जो लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। ये एक्टिनॉइड से शुरू होते हैं, एक्टिनॉइड से, इसको हम एक्टिनॉइड सीरीज कह देते हैं। ये लेंथेनम से लेंथेनॉइड, ये एक्टिनॉइड से एक्टिनॉइड सीरीज कहेंगे। और इसमें जो हमारे पास टोटल तो पीरियड्स कितने हैं नीचे, 2। और इसमें जो हमारे पास ग्रुप बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इसमें कितने ग्रुप मिलेंगे भी आपको। तो ये जो लास्ट में हमारे पास जो 2 रोज और बनी हुई है इसमें पीरियड्स 2 हैं और ग्रुप आपके पास इसमें कितने हैं, 14 है। इसमें एफ ऑर्बिटल जिनमें एफ की फिलिंग होती है वो इनर ट्रांजिशन है, जिनमें डी की होगी वो ट्रांजिशन है, जिनमें पी की होगी वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगी और जिसमें एस की होगी वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगी हमारे पास। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को क्या है, ग्रुप और पीरियड्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, देन है हमारे पास क्या, नेमिंग। आपको पता है जो हमारे पास नेचुरली एलिमेंट है उनकी तो हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या की गई है, नेमिंग की गई है। बट आफ्टर यूरेनियम की डिस्कवरी के बाद कुछ एलिमेंट मैन मेड भी हैं जो हमने आर्टिफिशियली लैब में बाय द बम्बारमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करके क्या किए गए हैं, प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें जो मिले हैं वो नेचर से हमें मिले हैं तो उनका उन्हीं के बेस पे नेम रखा गया है। बट कुछ एलिमेंट हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल भी हैं जो मैन ने बनाए हैं। वो किससे बनाए उन्होंने, यूरेनियम से। ठीक है, यूरेनियम पे इन्होंने किसकी बम्बारमेंट की है, न्यूट्रॉन्स की क्या की है, बम्बारमेंट करके इन्होंने आर्टिफिशियल क्या बनाए हुए हैं, एलिमेंट्स क्या किए हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, न्यू एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं। इनकी जो नेमिंग है वो हम ऐसे नहीं करेंगे। इन एलिमेंट्स को हम कौन से एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, क्योंकि इनको किन से प्रिपेयर किया गया है, यूरेनियम से ही प्रिपेयर किया गया है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं। 100 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं, आफ्टर 100 एटॉमिक नंबर के बाद वाले, वो सब कैसे हैं, मैन मेड हैं। कैसे हैं वो, मैन मेड, यानी लैब में उनको क्या किया गया है, यूरेनियम के थ्रू प्रिपेयर किया गया है। ओके, समझ आई बात सभी को। तो उसकी जो नेमिंग है उसके लिए आपके पास एक टेबल दी गई है। अगर आपके पास क्या है, यानी जो हम एंड में लगाते हैं, चैन के एंड में, उसको हम लिखेंगे नील और उसका सिंबल हमारे पास क्या होगा, एन। ठीक है, अगर डिजिट हमारे पास क्या है, 0 है, टेबल बना लेते हैं हम इसकी, डिजिट है, रूट नेम,
जो एंड में चैन के लगते हैं रूट वर्ड्स, देन सिंबल या एब्रीवेशन जिसको हम कहते हैं। अगर 0 डिजिट है तो रूट नेम होगा नील और सिंबल होगा एन। अगर 1 है तो अन, रूट नेम है अन और सिंबल होगा यू। इसी तरह अगर 3 है तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी 1 के बाद 2 तो बाई बी। 3 है तो ट्राई टी। 4 है तो 4 के लिए क्वाड, 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं क्वैड और सिंबल होगा क्यू। इसी तरह 5 है तो पेंट, सिंपल सी है तो पी। 6 है तो हेक्स, आपको पता ही है एच हो जाएगा, स्मॉल एच, ध्यान रखना है स्मॉल में है सारे वर्ड्स, ठीक है। देन 7 है तो वही सेप्ट यानी कि एस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है। तो 0 के लिए देखना है नील है, 1 के लिए देखना है अन, बाकी 2 के लिए बाई, ट्राई, क्वाड, पैट ये होता है, ये आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एलिमेंट है क्या, हमारे पास दिया हुआ है एलिमेंट 104, ठीक है 104, इसका नेमिंग क्या होगा। तो 1 के लिए हमें पता है हम क्या लगाते हैं अन, ठीक। 0 के लिए हम क्या लगाते हैं नील, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं क्वैड, 4 के लिए क्या होगा क्वैड। और सभी एलिमेंट्स के पीछे आपने क्या लगाना है IUM, सभी के, बाकी सभी के पीछे हमेशा हर किसी के पीछे क्या लगेगा IUM। नील क्वैडियम UNQUIUM, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या है अननील क्वैडियम। इसी तरह आप ये देखो हमारे पास एक और एलिमेंट के आप नेमिंग देख सकते हो, जैसे कि 113, ठीक है क्या होगा अन, 1 के लिए फिर अन, 3 के लिए ट्राई और पीछे हो गया IUM, तो अन ट्राई, इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा। सिंपल सा है बिल्कुल ही, सिर्फ आपने ये टेबल ध्यान रखनी है और उसके बाद उसकी क्या करनी है आपने नेमिंग करनी है। अंडरस्टूड, समझ आ गई होगी आई थिंक आप सभी को ये बात। सभी अच्छे से पढ़ लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एस ब्लॉक क्या होते हैं, पी ब्लॉक क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हर एक एलिमेंट की वो हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ओके, इतना सभी पढ़ लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम लगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।